वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंप्लीफाई करना है और डिवीज़न का ऑपरेशन है, तो हमें कॉन्जुगेट बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं। कहता है कि सिंप्लीफाई and write your answers in the form of a plus bi। तो पहला पार्ट देखते हैं इसका, वो है -2 ओवर 1 प्लस i। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ मौजूद हैं, यानी डिवीज़न का ऑपरेशन है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट हमें बनाना पड़ेगा। इस पे हम लास्ट लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि कॉन्जुगेट क्या है और क्यों बनाया जाता है। डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यूज़ के साइन हमने ऑपरेशन के, यानी कि दो टर्म्स के बीच का जो साइन है उसको चेंज करना है। प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। यहाँ 1 प्लस i फॉर इमेजिनरी है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 माइनस i इमेजिनरी से। इसको सॉल्व करेंगे। अब हम न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस i इमेजिनरी के साथ। और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू भी सेम है, ऑपरेशन का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। इस बात का हमें पता है कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हों इनके साइंस, तो माइनस डोमिनेट करता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे तो -2 को ब्रैकेट के अंदर वैल्यू से बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 इंटू 1 और -2 इंटू i। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस i स्क्वायर की जगह पे मैं -1 इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में -2 इंटू 1 -2, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट खोलने लगे हैं, प्लस 2i और डिनोमिनेटर में 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में हम इसको सेम ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ एक एडिशनल स्टेप हम कर सकते हैं। यहाँ भी क्वेश्चन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा है कि a प्लस बी आई की फॉर्म में लिखें, तो हमें डिनोमिनेटर को किसी तरह से ओमिट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा या रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हम न्यूमरेटर में अगर देखें तो ये 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा -1 प्लस i डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर बनेगा -1 प्लस i। तो ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के। ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं, यानी कि डिवीज़न का ऑपरेशन है, तो कॉन्जुगेट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 4 माइनस i। तो यहाँ पे हमें अगेन कॉन्जुगेट बनाना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
2 + 3i डिवाइडेड बाय 4 - i। कॉन्जुगेट के लिए 4 + i से मल्टीप्लाई करें और 4 + i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और इसका कॉन्जुगेट बनता है डिनोमिनेटर का। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, तो ये स्क्वायर बन जाएगा 4 का, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, और ये i² है, i है, दोनों वैल्यू सेम है तो ये i² लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे इसको, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 × 4, बीच में प्लस का साइन डालें, फिर इस टर्म को सेकंड ब्रैकेट में मौजूद सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस का साइन। अब सेकंड टर्म को लें और इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें, बीच में प्लस का साइन लगाना ना भूलिएगा। तो ये इस तरह से हमारा न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16 और -i² की जगह मैं -1 पुट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने न्यूमरेटर में 4 × 2 = 8 प्लस 2i प्लस 4 × 3 = 12i प्लस 3 एंड i² डिवाइडेड बाय 16 + 1। ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत अब नहीं है, ब्रैकेट ना भी लगाएं। अब ये हम यहाँ देखेंगे कि अभी हम i² की जगह पहले -1 को पुट कर लेते हैं, फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट से जमा और तफरीक करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। डिनोमिनेटर में 17 आ गया। अब ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, 3 × -1 -3 हो जाएगा, तो 8 - 3 प्लस 2i प्लस 12i, i फॉर इमेजिनरी, डिवाइडेड बाय 17। 8 - 3 = 5 प्लस 12 + 2 = 14i ओवर 17। तो ये हमारा जो है यहाँ पे इसका आंसर आया है 5 + 14i ओवर 17। अब इस केस में डिनोमिनेटर को रिज़ॉल्व हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई हमारे पास कॉमन फैक्टर्स और न्यूमरेटर में मौजूद नहीं है, इसलिए हमारा यही फाइनल आंसर है a + bi की फॉर्म में। अगर एक एडिशनल स्टेप करना हो इसका तो वो किया जा सकता है, 5 ओवर 17 प्लस 14i, रियल पार्ट को अलहदा कर दें, इमेजिनरी पार्ट को अलहदा लिख दें, 14 ओवर 17i। तो ये इस तरह से एग्जैक्टली a + bi की फॉर्म बन जाएगी, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो अब कंप्लीट है। इसी तरह से इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसको आपने ख़ुद सॉल्व करने की ट्राई करनी है। मैं जो है पार्ट 4 को सॉल्व करता हूँ। अब हम डियर स्टूडेंट्स इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, और पार्ट 4 ये कहता है कि 2 - 6i डिवाइडेड बाय 3 + i -4 + i डिवाइडेड बाय 3 + i। इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक ये है और इसके बीच में ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, और ये दूसरी टर्म है। यहाँ पे हम कॉन्जुगेट नहीं बना सकते डायरेक्टली जब तक कि हम इस ऑपरेशन को रिज़ॉल्व ना कर लें। उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों सिमिलर टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में, तो एक दफ़ा इनको लिख दें, यही इनका एलसीएम है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए अगर टेबल पढ़ना पड़े तो ये हैं ही सेम टर्म्स, तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को, तो 4 + i ब्रैकेट में माइनस बीच में, अगेन 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, 2 - 6i। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है न्यूमरेटर को रिज़ॉल्व करना है। 2 - 6i
-4 एंड -i डिवाइडेड बाय 3 + i। रियल वैल्यूज़ को रियल के साथ मिला दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। 2 - 4 इज़ गोइंग टू बिकम -2, -6i -i इज़ गोइंग टू बिकम -7i डिवाइडेड बाय 3 + i। ये जो अब सूरत हाल बन गई है, ये अब हमने ये दो टर्म्स को रिज़ॉल्व कर लिया है इनटू 1, इन द सेंस कि अब हम इसका कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का ले सकते हैं, यानी कि अब हम इसको 3 माइनस इसको अब हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर 3 + i है तो 3 - i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। और अब हम इस क्वेश्चन को पिछले पार्ट्स की तरह सॉल्व कर लेंगे। पहले -2 को लें और इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, ब्रैकेट बना लें, प्लस डालें, फिर -2 लें, इसको मल्टीप्लाई करें उस दूसरे फैक्टर की दूसरी टर्म से -2 × -i, और इसके बाद प्लस डालें -7i × 3 प्लस -7i × -i। ये न्यूमरेटर की सूरत हाल है। डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स दोनों टर्म्स की दोनों वैल्यू सेम हैं, सिर्फ बीच में ऑपरेशन का फ़र्क है। तो आपने 3 का स्क्वायर बना लेना है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस और i का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, -6 -2 × -i इज़ गोइंग टू बिकम +2i, -7 × 3 इज़ -21i। तो ये प्लस माइनस जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। -7i × -i इज़ गोइंग टू बिकम +7i² एंड डिनोमिनेटर में 9 - i²। अब यहाँ पे i² की जगह -1 पुट कर देते हैं। -6 + 2i -2i + 7 × -1 डिवाइडेड बाय 9, और इस i² की जगह भी -1 पुट कर देते हैं। -6, अब यहाँ एक स्टेप थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, 7 × -1 ये -7 हो जाएगा, तो ये रियल को रियल से मिला दिया, और ये +2i और -2i, ये अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये यहाँ पे ये 21i है, ये गलती से मैं 2i चला रहा हूँ और यही गलती हो जानी थी अभी सवाल में। तो ये क्योंकि -7i को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, मैं इसको 2 लिखता रहा हूँ। तो ये अब +2i और -21i है, और 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 + 1 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 10। तो ये भी थोड़ा सा ज़रा शॉर्ट किया। अब ये सूरत हाल हमारे सामने है। -6 - 7 होगा -13 +2i इमेजिनरी पार्ट, और ये सेकंड इमेजिनरी जो है हमारे पास पार्ट दूसरे फैक्टर का। तो ये देखिएगा -21 है, +2 में से -21 सब्ट्रैक्ट होंगे, -19i हमारे पास आंसर आएगा इसका। इसको यहाँ पे लिखते हैं, -6 and -7 is going to become -13 +2 and -21 -19i for imaginary divided by 10। तो इसको तोड़ लें दो हिस्सों में, क्योंकि क्वेश्चन कहता है a + bi की फॉर्म में लिखें। तो -13/10 रियल पार्ट को अलहदा कर दें, इमेजिनरी को अलहदा कर दें, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 5 की तरफ। इसका पार्ट 5 कहता है 1 + i डिवाइडेड बाय
1 माइनस आई स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर के साथ है तो यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का स्क्वायर खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। तो न्यूमरेटर में जो है प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2ab के लिए a 1 है b i है। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर और माइनस 2 1 एंड i। अब इसको सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 i स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस i स्क्वायर और माइनस 2i। अब ये i स्क्वायर की जगह पे हम जो है वो -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये है सूरत हाल। अब ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में होगा 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 माइनस 2i। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा प्लस 2i, और 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा माइनस 2i। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारा क्वेश्चन करीब तरीन तौर पर सॉल्व हो चुका है। अब सिर्फ इसको मज़ीद अगर रिज़ॉल्व करना है तो आप ये देखें कि प्लस 2i डिवाइडेड बाय माइनस 2i, तो इसको अगर हमने ये आपस में एक दूसरे से जो है वो कैंसिल, 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, यानी एक ही टेबल पर जाएंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 1i और डिनोमिनेटर में आएगा -1 और i। तो इसको जब हमने लिख सकते हैं वो इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 प्लस 0i। तो इस तरह से हमारा ये a प्लस बी आई की फॉर्म हो गया। जब हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया तो हमारा आंसर इस तरह से बनेगा, नेट सोल्यूशन जो बनेगा वो -1 प्लस 0i है, और यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में 1 है, 1 का 1 ही रहेगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आप देखें कि सबसे पहले 2 है, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 1 बीच में जमा का साइन डालें, 2 इंटू माइनस i प्लस 3i इंटू 1 एंड प्लस 3i इंटू माइनस i। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू माइनस i माइनस 2i, 3 इंटू 1 प्लस के साथ 3i एंड 3, ये देखें यहाँ पे जो है वो 3 और i स्क्वायर माइनस के साथ आएगा, तो ये बनेगा -3i स्क्वायर। अब i स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू है 2 माइनस 2i प्लस 3i माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2i प्लस 3i। ये -3 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो आएगा +3। अब देखें 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये -2 और ये +3 ये इसके इमेजिनरी पार्ट्स हैं और ये इसके रियल पार्ट्स हैं। पहले रियल को रियल से मिला लें और फिर इमेजिनरी को इमेजिनरी से मिला लें। अब इनको सॉल्व करें।
1/3 + 2 is 5, -2 + 3 is 1, 1/5 + I। तो ये अब कॉन्जुगेट बन सकता है, 5 + I का कॉन्जुगेट बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1/5 + I, इसको मल्टीप्लाई करें 5 - 1 के साथ, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, सो ये I है। तो ये कॉन्जुगेट बना दिया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। 1 को जब 5 - I से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं 5 - I। यहाँ पे 5 का स्क्वायर बनेगा, बीच में ऑपरेशन प्लस और माइनस का है, माइनस डोमिनेट करेगा, और यहाँ पे जो है वो I है, तो I जो है उसका स्क्वायर बना देंगे। ये 5 + I है, तो मैंने गलती से 1 लिख दिया था, तो ये 5 - I डिवाइडेड बाय 5 एंड -I²। अब इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इधर से रब कर लेते हैं। फाइव -I डिवाइडेड बाय 5² होगा 25, और -I² की जगह -1 लगा दिया। 5 - I 25, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके 1, तो ये डिनोमिनेटर जो है ये हो जाएगा 25 + 1 26। इसको ये प्लस BI की फॉर्म में लिखना है, तो 5 और 26 और -I या 1I/26, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। यही हमारा आंसर है।